सम्मानित मंच और इस सभा में पधारे हुए बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों और प्रेस के मेरे साथियों, आज हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि लोकसभा के चुनाव में, इस चुनावी सभा में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हम सबके बीच पधार रहे हैं। साथियों, आने वाली 19 तारीख को देश की सबसे बड़ी पंचायत के चुनाव होने जा रहे हैं और इस चुनाव के लिए हमारे चूरू लोकसभा क्षेत्र से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भाई देवेंद्र झाझड़िया जी को और झुंझुनू से आदरणीय शुभकरण चौधरी जी को उम्मीदवार बना करके हमारे बीच में भेजा है और आज हम सब इन दोनों उम्मीदवारों के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट की अपील करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए। मोदी जी के देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद हिंदुस्तान की ताकत बढ़ी है, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का मान और सम्मान बढ़ा। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब वोट के लिए चौपाल पर जाते हैं, चौगान में जाते हैं, तो विपक्ष के लोग, कांग्रेस के कार्यकर्ता कई तरह के सवाल पूछते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इस चुनाव में निश्चित तौर से देश के यशस्वी नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाना। आज ये लोग पूछते हैं, ये सवाल करते हैं विपक्ष के लोग कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री कैसे बने। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ये सवाल यदि पूछते हो तो जाकर के ये सवाल हमारे बीच में पूछने की बजाय आप जाकर के अभिनंदन की मां से पूछिए कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री क्यों बनने चाहिए। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे बीच में पधार चुके हैं। हम सब लोग आदरणीय भजन लाल जी का हमारे बीच में बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत इनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी का। आज चौपाल में जो सवाल पूछने वाले उनसे कहना चाहता हूं कि ये सवाल आप यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों से पूछिए। आपके सवाल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में लाभ पाने वाले हर किसान से पूछिए। आप ये सवाल यदि पूछना चाहते हैं तो सीमा पर तैनात हमारे हर सैनिक से पूछिए। अगर ये सवाल आप पूछना चाहते हैं तो विदेशों में कमा रहे भारतीयों से पूछिए और यदि सवाल आप पूछना चाहते हैं तो उदयपुर में जाकर के कन्हैया लाल के परिवार से ये सवाल पूछिए कि मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री कैसे और क्यों बनना चाहिए। आप ये सवाल पूछना चाहते हैं तो भारत की आर्मी से जाकर के पूछिए। ये सवाल पूछना चाहते हैं तो आयुष्मान कार्ड प्राप्त करने वालों से पूछिए। ये सवाल पूछना चाहते हैं तो किसान सम्मान निधि में लाभ पाने वाले हर किसान से पूछिए। आप मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के सवाल को यदि पूछना चाहते हैं तो राम जन्मभूमि का सपना देखने वाले हर भारतीय से पूछिए। आप ये सवाल पूछना चाहते हैं तो जम्मू और कश्मीर के अवाम से जाकर के पूछिए। एक ही जवाब मिलेगा कि एक बार फिर से मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना। मैं ज्यादा बात नहीं कहते हुए आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि आने वाली 19 तारीख को एक एक वोट कमल के फूल का बटन दबा करके भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को यहां से जिता करके भेजें ताकि नरेंद्र मोदी जी को एक बार फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाने का मार्ग प्रशस्त किया जा सके। मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं कि
कब तक बोझ संभाला जाए, द्वंद कहां तक पाला जाए, दूध छीन बच्चों के मुख से क्यों नागों को पाला जाए। इस बिगड़ेल पड़ोसी को तो फिर शीशे में ढाला जाए, इस बिगड़ेल पड़ोसी को तो फिर शीशे में ढाला जाए। देवेंद्र के घर दीप जले, संसद तक उजाला जाए, देवेंद्र के घर दीप जले, संसद तक उजाला जाए। दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वहीं उछाला जाए, दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वहीं उछाला जाए। तू भी है तेजा का वंशज, तू भी है तेजा का वंशज, फेंक जहां तक बहाला जाए, फेंक जहां तक बहाला जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।